जय हिंद थोड़ा बोलना है। तो सभी को जय हिंद। जय हिंद। तो हमारे साथ है शिवम जो कि कौशाम्बी से बिलोंग करता है और अभी तक जितना भी पेपर दिया सभी पेपर क्वालिफाई होते चले आए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपका रूटीन कैसा है जब पढ़ाई आप करते हैं और जो नए लड़के हैं उनको क्या संदेशा देना चाहते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस का पेपर आएगा, दिल्ली पुलिस का पेपर आएगा, आरपीएफ का पेपर आएगा, कोई भी पेपर है, जो लड़के गांव से बिलोंग करते हैं उनको किस तरह पढ़ाई करना चाहिए, पूरी बात हम करेंगे। और अभी तो हम ये बात करेंगे, आप इनका पहले तो एड्रेस पूछेंगे कहाँ से हो और तुम्हारा अभी तक जब से आप तैयारी करना स्टार्ट किए आपका कितना पेपर निकला और कितना कितना स्कोर रहता था। तो सबसे पहले शिवम आपका परिचय। जी, मेरा नाम शिवम है, मैं बांदा से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन मैंने यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। वर्तमान में एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया है, उसमें 150 नंबर हैं। जीडी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 158 नंबर थे। और दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस में 78 नंबर थे। देखिए अभी 3 ही पेपर दिए? नहीं, तो उसके अलावा मैंने लेखपाल का दिया था, तो उसमें मेरे 79 नंबर थे, 2 नंबर सिलेक्शन रह गया था। और उसके अलावा पिछली बार मैंने हाई कोर्ट ग्रुप सी का दिया था, उसमें मेरे 123 नंबर थे, 125 कट ऑफ गई थी। 2 नंबर से मेरा वहाँ पे रुक गया। और उसके बाद अभी रेडियो ऑपरेटर मेरे 330 नंबर हैं, 132 क्वेश्चन सही हैं। 330 नंबर रेडियो ऑपरेटर में है। और काफ़ी मतलब 5-6 पेपर अभी, जैसे कि 2 पेपर ऐसे थे इसके साथ हुए कि 2 नंबर और 1 नंबर से रह गया था। अभी फ़िलहाल में बहुत बड़ी बात है और गांव के लड़कों के लिए, क्योंकि गांव से ही बिलोंग करता है, 160 में से 158 नंबर बहुत ही मायने रखता है। अब फ़िलहाल में एसएससी जीडी में लड़कों के लाले पड़ जाते हैं 150 नंबर लाना, 140 नंबर लाना, और कट ऑफ जो है इतनी हाई जा रही है, 140 पे फिजिकली कट ऑफ जा रही है। और शिवम हमारे साथ बैठा है, 158 नंबर है इसका। तो अभी 158 इसमें है और सीपीओ में है। दिल्ली पुलिस में 78 नंबर था, फिजिकल से डिस्क्वालीफाई, और लेखपाल में रह गया था। उसके बाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में रह गया था और रेडियो ऑपरेटर में अभी बहुत 330 नंबर बन रहे हैं। तो अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र मेरी सर 21 साल हो चुकी है। 21 साल उम्र हो चुकी है और 5 पेपर क्वालिफाई, जिसमें से 2 पेपर में ऐसा है कि 2-2 1-1 नंबर से रह गया है। तो आज जो लड़के यूपी पुलिस के लड़के हैं उनको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि तुम भी यूपी पुलिस का दे रहे हो। अभी तुम्हारा स्कोर कितना जा रहा है यूपी पुलिस अभी में? वर्तमान में मेरा स्कोर जा रहा है सर 230 के ऊपर ही जा रहा है। 230 के ऊपर अभी यूपी पुलिस का स्कोर जा रहा है। तो जो भाई अभी, अच्छा मतलब ये मैं मेन मकसद ये था कि जो लड़के गाँव से बिलोंग करते हैं उनको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए यूपी पुलिस के लिए। उनको अगर हिंदी पढ़ना है तो वो नवीन सर को फॉलो कर सकते हैं। नवीन सर ने यूट्यूब में हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अगर आप उनको भी कर लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा करवाए हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस के लिए कहें तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। अगर मैथ की बात करें तो आप खुद से मतलब आदित्य रंजन सर का पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर ने बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया है। उनके मेरा हर सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज। ये तो ठीक है, कौन किस टीचर को फॉलो कर रहा है और किसको कहाँ पे समझ में आ रहा है, ये तो ठीक है। लड़कों को किस हिसाब से घर पे मतलब रूटीन क्या रहना चाहिए? रूटीन मतलब जैसे ये है कि मैथ का वेटेज थोड़ा सा कम है, तो अगर आप मैथ को कम टाइम भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन रीजनिंग का उसमें वेटेज ज़्यादा है, हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, तो आप उसमें ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जीएस का ऐसा है कि जीएस एसएससी लेवल की नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगी। तो अगर आपको हल्की फुल्की भी आती है और उसके अलावा अगर आप मैराथन करके चले जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। करंट अफेयर्स के 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो अगर आप उन्हें मैराथन करके चले जाएंगे तब भी आपका हो जाएगा, या फिर कोई किसी मंथली मैगजीन पढ़ के चले जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि यूपी पुलिस में रीजनिंग का बोलबाला ज़्यादा है जी, तो क्या लड़कों को जैसे पेपर मिला तो उनको कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज़ करना चाहिए पेपर के लिए? सबसे पहले वो तो सर अपने मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से होता है कि इसको कौन सा सब्जेक्ट सही लगता है। जैसे मुझे था तो मुझे जीएस सबसे सही लगता था, तो मैं सबसे पहले जीएस सही लगाता था। उसके बाद हिंदी करता था। मैथ सबसे लास्ट में रखता था, क्योंकि उसमें कभी कोई सवाल ऐसा हो जाता है जो सवाल नहीं बन रहा है। तो ऐसा अगर सवाल कोई नहीं बन रहा है तो आप उसमें अटके मत रहिए, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। अच्छा। अगर वो नहीं हो रहा तो छोड़िए, फिर सबसे लास्ट में रखिएगा उसको। तो जैसे अभी एसएससीडी में तुम्हारे जीएस में कितना क्वेश्चन सही है? जीएस में मेरा 19 क्वेश्चन सही है। 20 का होता है? 20 होता है। 20 में 19 सही है। तो ये हमारे साथ शिवम है जो कि अभी आपको बता रहा है कि कैसे आपको यूपी पुलिस का पेपर की तैयारी करना है। मतलब अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको एक बंदे को जैसे तैयारी कर रहा है तो एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मिनिमम सर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से होता है, मान लीजिए। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कम से कम 8-9 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। 8-9 घंटे पढ़ना चाहिए, उससे कम नहीं पढ़ना चाहिए।
तो मतलब बहुत सारे लड़के जब पेपर यहाँ तो बहुत अच्छा पेपर करते हैं, ठीक है। इनका स्कोर भी, मैंने अपनी लाइब्रेरी में काफ़ी लोगों से बात किया तो उनका स्कोर बहुत ही ठीक ठाक रहता है। जब वो पेपर देने जाते हैं क्या गलती करते हैं, उनका स्कोर ही नहीं बन पाता। सर सबसे बड़ी दिक्कत होती है एग्ज़ाम का प्रेशर। उसमें प्रेशर में ना ऐसे होता है कि बहुत सी चीज़ें आपको याद नहीं आती हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप शांत रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा घबराएं नहीं, आराम से हो जाएगा पेपर। कोई कठिन पेपर आता नहीं है। तुम जैसे पेपर में जाते हो तो तुम क्या सोच के जाते हो घर से? मैं ये सोच के जाता हूँ कि बस पेपर निकालना है कैसे भी करके, और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मतलब टेंशन ना लूँ, शांत रहूँ, शांत होकर शांत मन से पेपर दूँ, सोच समझ के सही से। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता कि अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा तब तो और अच्छा, नहीं होगा तो कोई ज़िंदगी का आखिरी पेपर थोड़ी है, उसके बाद भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये जैसे कि ये लास्ट, मैं तो समझ रहा हूँ कि यूपी पुलिस को जो लड़के हैं इनके लिए लास्ट ही चांस है, क्योंकि भर्ती बहुत ही कम आती है यूपी पुलिस की। तो लड़कों को ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। नहीं गंवाना चाहिए। अभी उनके पास कम से कम 1 महीने का टाइम है। तुम्हारा अभी मतलब अभी तो तुम्हारा पेपर हर क्वालिफाई हो रहा है, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? सर मेरा लक्ष्य है कि SSC CGL निकालना है या फिर PCS निकालना है। या तो PCS निकालना है या तो CGL निकालना है। देखिए अभी बहुत ही कम उम्र है, तो कम उम्र में SSC है, यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, झारखंड, मतलब जो भी GD के थ्रू जो वैकेंसी आती है, जो डिफेंस का है, कोई भी पेपर हवा हुआ है जी। डिफेंस में जाना चाहता है अगर शिवम, तो कोई भी पेपर है इसके लिए मतलब हवा है कि वो पेपर कर लेगा। मतलब मेन टारगेट जो है वो PCS है और CGL है। तो शिवम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो लड़के अभी जैसे नए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, और वीडियो आप पूरा देखिए। और जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा नंबर आपके पास रहता ही है। अगर शिवम से कोई बातचीत करना होगा कि पेपर की तैयारी किस प्रकार करना होगा, तो शिवम को पर्सनली आपको नंबर हम दे देंगे। वहाँ पे जाके आप अपना पेपर, अगर जो भी आपको दिक्कत हो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। क्यों, तैयार हो ना? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मिलते हैं लास्ट वीडियो में, जब शिवम का CGL में सिलेक्शन हो जाएगा, PCS में हो जाएगा, तो मिलते रहेंगे। अभी तो SSC GD के लिए 158 है, तो वहाँ पे लगा हुआ है, या रेडियो ऑपरेटर के लिए। मतलब इसका ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को नौकरी कोई भी पाना है पहले। कोई जॉब मिल जाए, उसके कोई बाद जॉब मिल जाए तो आगे का रास्ता खुल जाता है किस प्रकार तैयारी, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं तैयारी करने के लिए, और गाँव को जो लड़का है उसके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं कि तैयारी की। जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो जाके दिल्ली वगैरह में बाहर तैयारी करते हैं। शिवम तो यहाँ पे 2000 का रूम लेके और तैयारी कर रहा है। तो जो भी पेपर है, अगर जो भी दिक्कत है, आप आके बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कंटिन्यू लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।